ये हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट और ये हो गया आपका स्क्रीन शेयरिंग। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। क्यूब रूट Yes, sir. क्लास 8। ठीक है, चलो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने किसकी बात की थी? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूब्स की बात की थी। आज की क्लास में हम लोग क्यूब्स के छोटे भाई यानी कि क्यूब रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, 10 मिनट रुकने के बाद भी लेट। ओह गॉड, चलो अच्छी बात है, कुछ तो है डर यहाँ पे अटेंडेंस का लोगों को। चलो देखो, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें गिवन नंबर मिले। When I'm saying that cube root of 27 is 3, that means cube root of 27 is 3, that means अगर मैं 3 into 3 into 3 करूं तो my result should be 27। अगर मैं 3 into 3 करूं तो my result should be 27। This is the meaning of cube root। ये प्रेजेंटेशन आप लोग को चाहिए होगा तो बता देना, मैं भेज दूंगा। वैसे क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो ही जाएगी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो दिस इज द क्यूब Okay, रूट sir. ऑफ 27। 3 into 3 into 3 which is called 27। अगर मैं बोलता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 64 is 4, that means there has to be a number, that means 4 को अगर मैं 3 times मल्टीप्लाई करूं तो the result will be 64। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट को लिखने का तरीका ये होता है, स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका ये था, और क्यूब रूट को लिखने का तरीका है यहाँ पे क्यूब लगा दो। ठीक है, स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका आप लोगों ने देख लिया, ये जो है ये क्यूब रूट को लिखने का तरीका है। ठीक है, सर व्हाई टुडे आर लेस स्टूडेंट? इवन आई डोंट नो, इवन आई हर्ष, आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम इन द क्लास। हर्ष, आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम इन द क्लास। No, this is not 9th class, my God. This is 8th class. इतना कंफ्यूजन क्यों होता है भाई? जो भी यहाँ पे 9th क्लास का है बच्चा वो प्लीज ही कैन लीव। दिस इज 8th क्लास। आपकी टाइम टेबल में अभी 8th क्लास ही थी ना, आज इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? लेट मी चेक द टाइम टेबल वंस। सर 8th क्लास ही है। 8th क्लास ही है ना, मैं गलत क्लास पे तो आया नहीं हूँ। इससे पहले वो बच्चा था वो भी 8th में चला गया था। टुडे इज, हाँ आज फ्राइडे है और मैं अपना ही टाइम टेबल देख रहा हूँ। भाई जो भी बच्चा 8th क्लास का 9th क्लास का है, ही मे लीव द क्लास बिकॉज दिस इज क्लास ऑफ 8th स्टैंडर्ड। 8th वालों की क्लास चल रही है एंड द टॉपिक इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। फिर कोई गलत आया है। चलो देखो, सो अब अपन क्या बात कर रहे थे कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। ठीक है, सो क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, इस तरीके से अपन क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब रूट जो होता है, ठीक है, अभी आपने वो पढ़ा नहीं है तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उस बात को ध्यान से समझना। उस बात को इसलिए ध्यान से समझना बच्चों क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइफ में हर जगह आपको वो यूज आएगा। क्योंकि क्यूब रूट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप किसी नंबर का क्यूब रूट नहीं याद कर सकते हो। आप लोग को याद होगा जब अपन क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 25 तक के नंबर का स्क्वायर बताया था। ठीक है, याद है ना? और जब अपन क्यूब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिर्फ 12 तक के नंबर्स का स्क्वायर बताया था। वो भी इसलिए बताया था 12 तक के नंबर्स का स्क्वायर। ये क्या हो गया, सिस्टम हैंग हो गया क्या? हाँ नहीं, ठीक है, वो भी 12 तक के नंबर का स्क्वायर मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि 12 का स्क्वायर मुझे याद है कि इट इज 1728 एंड 13 का स्क्वायर मुझे 11 का स्क्वायर मुझे याद था, इट वाज 1331। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स प्लीज किसी भी चीज पे ध्यान मत देना। आस्क एवरीबॉडी नॉट टू डिस्टर्ब यू। नाउ सी, देखो, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं, ठीक है, तो मेरे को लास्ट में मिलता है 1।
ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने 1 का क्यूब किया तो जो भी नंबर आया उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो आएगा 1। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो मुझे लास्ट में मिलेगा 8। 3 का क्यूब करता हूं तो मुझे लास्ट में मिलेगा 27। 4 का क्यूब करता हूं तो मुझे लास्ट में मिलेगा 64। 5 का क्यूब किया तो मुझे लास्ट में मिला 25। 6 का क्यूब किया मैंने तो मुझे यूनिट डिजिट मिला 6। 7 का क्यूब किया तो मेरे को यूनिट डिजिट मिला 3। 8 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट मिला 2। 9 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट मिला 9। मतलब यहाँ पे ये है कहने का कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देख के, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देख के आई कैन डायरेक्टली टेल विदाउट यूजिंग द पेन व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देख के आई कैन डायरेक्टली टेल विदाउट यूजिंग पेन व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ठीक है, देखो कैसे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ। ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना आप जो बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नंबर लेते हैं 2197, ठीक है, इस नंबर का मेरे को क्यूब रूट निकालना है। अब मुझे ये पता है, बच्चों, पहली चीज कि 10 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 1000, और 20 का क्यूब कितना होता है 8000। बोलो हाँ या ना, पता है ये चीज? हाँ कमान सर। से हाँ सर। ओके, 10 का क्यूब मुझे पता है, 20 का क्यूब मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो 2197 है ये बेसिकली 10 और 2197 का जो क्यूब 2197 का जो क्यूब रूट होगा वो मतलब 2197 जो है वो बेसिकली 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में लाई करेगा, ये भी मुझे पता है। अब देखो यूनिट डिजिट पे आते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 7 है। ठीक है, मुझे ये पता है कि 11 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक अगर मैं नंबर से क्यूब लिखूंगा तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर आएगा जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होगा, और वो नंबर होगा 30। 11 क्यूब से लेकर 20 क्यूब तक सिर्फ एक ही नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट में, जिसके क्यूब के यूनिट डिजिट में, जिसका क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होगा, एंड दैट नंबर विल बी 30। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो कि क्या 13 का क्यूब 2197 होता है कि नहीं होता। चलो सर कर लिया सर, होता है 13 का क्यूब भी होता है 2197। अच्छा बेटा, वेरीफाई भी कर लिया इतनी जल्दी, हाँ बहुत सर। सही, सर। बहुत सही बेटा। ठीक, यस सर। तो 13 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 97 2197। 13 का 2197। क्यूब, 13 का क्यूब जो होता है दैट इज बेसिकली 2197। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, सिमिलर, क्या जो कंसेप्ट मैंने बताया वो कंसेप्ट समझ में आ गया? से हाँ सर। बी ऑनेस्ट एंड जस्ट टेल मी यस यस और सर। नो। क्या जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो यस सर। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, जब वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया यस सर। तो ट्राई करो ये जो 11649 है, 117649 जो है, ये किस नंबर का क्यूब होगा? सोच के बताओ मेरे को। डोंट रश अप विद द थिंग्स, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, कोई वॉर नहीं लड़ने जा रहे हैं हम लोग, जस्ट आराम से बताओ। सर मैं बोलूं? 29 क्यूब। सर 29। 29 क्यूब, ओके, 29 क्यूब, चलो देखते कैसे आएगा। सब बोल रहे हैं 29 क्यूब, कौन कौन बोल रहे 29 क्यूब, जरा बताओ मेरे को। सर मैं बोला। मैं मतलब नाम?
शुभ। शुभ, ओके। और लोगों के आंसर का वेट करते हैं, शुभ है ना, ठीक है। शुभ और लोग के आंसर का वेट करते हैं, फिर बताए, फिर बात करते हैं। किसका क्यूब? बेटा ये जो 117649 है ना, ये नंबर किस नंबर का क्यूब है वो मुझे बताना है। यस अनन्या, यू रेज्ड योर हैंड, कोई बात है बताइए। नहीं सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, it's okay। चलो आपके पास 2 मिनट है। शुभ, वेरी गुड। आप हाँ जी, 49 क्यूब। 49 क्यूब आ रहा है। 49 क्यूब। देख लेते हैं क्या आएगा। सर मैं बताऊं एक्सप्लेनेशन? हाँ शुभ, हाँ बताइए, पहले अपना नाम बताइए और फिर एक्सप्लेनेशन बताइए। सर मेरा नाम शुभ है। हाँ शुभ बताइए। सर जो नंबर है वो 1 लाख है, तो वो 20 क्यूब 8000 है, और 30 क्यूब है और 30 क्यूब है 2 लाख 70,000। नो तो फिर उसका यूनिट नो बेटा, नो बेटा, ये हियर इज व्हाट यू हैव डन द मिस्टेक। 20 क्यूब इज 8000, करेक्ट, फाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 30 क्यूब इज 27,000। 20 cube is 8,000. I agree with you, my dear. But 30 cube is 2,70,000 नहीं होगा. It will be 27,000. देखो ना, ध्यान से देखो ना। 30 क्यूब मतलब पहले अच्छा चलो मैं समझ गया। एक पॉइंट तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को 10 के टर्म्स में क्यूब लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखो, 10 क्यूब क्या होता है? दिस इज फॉर 1 क्यूब फॉलोड बाय 3 जीरोस, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, तो एक जीरो जब करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? 1000 होता है कि 10,000 होता है कि 50,000 होता है, लीव इट, वी वोंट डू लाइक दैट। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। 10 क्यूब जब मुझे लिखना था तो मैंने क्या किया, 1 क्यूब लिख दिया, और चूंकि यहाँ पे एक जीरो है तो मैंने यहाँ पे 3 जीरो चिपका दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मुझे 20 क्यूब लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 2 क्यूब इज, अगर मुझे 20 क्यूब लिखना है तो 2 क्यूब इज बेसिकली 8, और यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो मैं यहाँ पे 3 जीरो चिपका दूंगा। समझ में आई ये बात? से यस और नो? यस सर। यस सर, ठीक है सर। अब देखो, अब अगर मैं 3 क्यूब की बात करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, सॉरी, अगर मैं 30 क्यूब की बात करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, 3 क्यूब इज 27, ओके, और 27 के बाद मैं 3 जीरो और चिपका दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था तो मैं 3 जीरो और चिपका दूंगा। दिस इज 27,000। so शुभ, 30 क्यूब इज 27,000। नाउ यू ट्राई वंस मोर, नाउ यू ट्राई वंस मोर। योर आइडिया वाज ब्रिलियंट, जो मैंने समझाया वो आप समझ गए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे को आंसर दो। आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। शुभ, आर यू लिसनिंग? यस सर। फाइन, फाइन बेटा, जस्ट ट्राई। कोई जल्दी नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि वी हैव टू कैच सम ट्रेन और समथिंग लाइक दैट, सो यू ट्राई। Ananya and Savan, you both of you have given the correct answer. Let Shubh try once, then I will ask explanation from Savan. I will ask explanation from Savan, okay? और अनन्या आपसे मैं डी पार्ट का explanation पूछूंगा, fine? If you want, you can try this D part till then. चलो शुभ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जो नंबर है 117649, दिस नंबर सर आंसर विल बी 99। सर 99। 99। शुभ, आर यू श्योर?
शुभ दे रहा था, कोई और दे रहा था। ओके निष्ठा, कोई बात नहीं बेटा, यू कैन रिज्वाइन। चलो देखो, द फर्स्ट टास्क हियर इज यू हैव टू डिसाइड ये नंबर हमारा किस रेंज में आता है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, आपका टास्क खत्म हो गया। एक बार ये डिसाइड आपने कर लिया, आपका टास्क खत्म हो गया। नाउ लेट मी ट्राई टू गिव यू समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग। कैसे कैसे सर, मैं कैसे डिसाइड करूं सर? मुझे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं डिसाइड हो रहा है। देखो, आपने तो कर लिया सर, आप तो पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहे हो, आपने तो कर लिया डिसाइड कि ये नंबर इसके बीच में आएगा। वेरी गुड, ये नंबर इसके बीच में आएगा, आपने तो डिसाइड कर लिया सर। मैं कैसे करूं डिसाइड? मैं तो छोटा बच्चा हूं। हाउ आई एम सपोज टू डिसाइड? सो फॉर दैट लेट मी ट्राई टू गिव यू समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। देखो बच्चों, 1 से 10 तक के क्यूब तो आप लोग को याद हो ही गए होंगे। अभी तक नहीं याद हुआ होगा तो थोड़ी दिन में याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर कोई 6 डिजिट का नंबर है, ये नंबर तो मैं देखते ही कह सकता हूं कि इसका जो क्यूब होगा वो 20 और 10 और 20 के बीच में होगा। इसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 और 20 के बीच में लाई करेगा। ये तो मैं इसको तो मैं देखते ही कह सकता हूँ। जब बात आती है 5 डिजिट नंबर की, तो 5 डिजिट नंबर के बीच में मुझे थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा। केस टू केस हम डिस्कस करेंगे 5 डिजिट नंबर्स को। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 6 डिजिट नंबर की, ये जो 117649 है, ये जो 636056 है, ये जो है, ये दोनों नंबर है 6 डिजिट नंबर। तो इतना तो पक्का है कि दिस नंबर विल बी इज क्यूब ऑफ सम 2 डिजिट नंबर। ये जो नंबर है किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब होगा, ये बात तो फिक्स है। अब देखो, सबसे पहले क्या करो कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स है ना, इन लास्ट के 3 डिजिट्स को आप इग्नोर मार दो। कोई भी नंबर अगर आपके पास 6 डिजिट का आता है तो सबसे पहले आप लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर मार दो। मार दिया इग्नोर। अब देखो बचा क्या, 117। यहां क्या बचा, 636। पहले 117 की बात करते हैं। अब 117 मेरे पास बचा। अब आप देखो कि ये जो 117 है, ये किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो आपको जवाब मिलेगा, ये जो 117 है, ये 4 क्यूब से बड़ा है बट 5 क्यूब से छोटा है। भाई 4 क्यूब इज 64 and 5 cube is 125. So this 117 is basically it lies between 4 cube and 5 cube. अब 2 डिजिट का नंबर है, ये तो समझ में आ गया था हमें। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है ये 40 से तो बड़ा होगा लेकिन 50 से छोटा होगा, क्योंकि 50 का जो क्यूब होगा that will be 125 followed by 3 zeros, और ये जो 40 का क्यूब है that will be 64 followed by 3 zeros। तो ये जो नंबर है बेसिकली 50 का होल क्यूब, ये जो नंबर है 117649, इट विल लाई बिटवीन 40 होल क्यूब एंड 50 होल क्यूब। अब 9 वाला कौन सा था, 9 वाला कौन सा था, कौन सा नंबर के यहाँ पे टेंस प्लेस तो डिसाइड हो गया, यूनिट्स प्लेस पे कौन सा नंबर लूं जो जिसके क्यूब में 9 आता है, 9। सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 9। शुभ, समझ में आया क्वेश्चन? से यस और नो क्लियरली। नहीं Yes, समझ sir. में आया तो आई विल टेल यू वंस मोर ट्वाइस Yes, मोर sir. थ्राइस मोर। ये सर आ गया समझ में। और कोई है क्लास में जिसको नहीं समझ में आया हो? और सर इधर प्लीज। वैसे ही 2 डिजिट 5 डिजिट नंबर हुआ तो हम उसके पहले के 2 डिजिट को इग्नोर करेंगे ना। 5 डिजिट नंबर में अपन 2 डिजिट को इग्नोर करेंगे, तो लेकिन हमें कुछ भी करके लास्ट 5 डिजिट का लास्ट नंबर में बेटा, 3 डिजिट रखने हैं। हाँ 5 डिजिट का नंबर बेटा, एक्चुअली मैंने उसके क्यूब, परफेक्ट क्यूब को देखा नहीं है। कोई ऐसा नंबर मैंने देखा नहीं है जो कि 5 डिजिट का हो। और हाँ है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, एक नंबर लिखो 29791। मिल गया, नंबर मिल गया 29791। मुझे आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है किसका क्यूब होगा। यहां पे वो इग्नोर करने वाला ट्रिक नहीं काम करेगा, पहले ही बता दे रहा हूं।
कर सकता है, वैसे कर सकता है। इग्नोर करने वाले ट्रिक को यूज करके देखो, लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। वी विल डू फ्यू मोर एग्जांपल्स, क्योंकि ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये मैंने आज तक किसी सर, भी मिल गया। बैच में कहीं नहीं बताया है। सर मिल गया, मिल गया, मिल गया। मिल गया, आंसर आया मेरे पास, एक बच्चे का आंसर आया है, अभी देख लेते हैं। क्योंकि ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये मैंने आज तक किसी बैच में नहीं बताया, एंड फॉर्चुनेटली दिस थिंग इज नॉट गिवन इन योर मॉड्यूल आल्सो। ये चीज आपके बुक में नहीं दी हुई है। मेथड ऐसा ही दिया हुआ है, बट सर मुझे भी मिल गया। आपको भी मिल गया। आपका नाम अनन्या? शुभ। शुभ, अच्छा शुभ, सॉरी यार शुभ यार, प्लीज डोंट माइंड कि मैंने आंसर आपका नाम गलत ले लिया, ठीक है। चलो, 2 नंबर आपके पास लिखे हैं, एक लिखा है 29791 और एक लिखा है 54872। चलो जल्दी से डिसाइड कर दे क्या करेंगे, जल्दी से। हाँ, वी शुड नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम हियर। तो 3 डिजिट को इग्नोर कर दे, ठीक है। अगर मैंने लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर कर दिया दोनों नंबर में, तो ये जो 29 है बेसिकली इट विल लाई बिटवीन 3 एंड 4, 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में लाई करेगा। अब लास्ट में 1 यूनिट डिजिट में 1 कब आएगा? जब नंबर की यूनिट डिजिट में 1 हो। सो दिस नंबर 29791 विल बी बेसिकली 31 होल क्यूब। अब इसकी बात करते हैं 54872 की। लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर कर दो, कर दिया सर। अब यहां बचता है 54। सो दिस नंबर विल अगेन लाई बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब से बड़ा होगा, 4 क्यूब से छोटा होगा। तो अब 2 कब आएगा? जब लास्ट में 8 होगा। सो द क्यूब ऑफ दिस नंबर विल बी 38। एक्चुअली इस कंसेप्ट को अपन स्क्वायर रूट पढ़ते वक्त भी यूज कर सकते थे, लेकिन वहां मैंने इसलिए यूज नहीं किया बेटा, वहां मैंने इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज वहां पे 2 केसेस बनते, फिर आप लोग बेकार में अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ पे वहां यूज नहीं किया था। अब देखो ये जो नंबर है 636056, जल्दी से बता दो ये नंबर किसका क्यूब है, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या? ये जो लास्ट वाला 86। नंबर है 636056, ये नंबर किस नंबर का क्यूब है? जल्दी से। हाँ सर 86। 86, ओके। चलो, कोई कुछ बताएगा या बढ़े आगे, या मैं बताऊं? एक ने तो आंसर दे दिया 86। सर 86। 86, ठीक है। 2 लोगों का आंसर आ गया, 20% ऑफ द जनता हैज आंसर्ड। कुछ लोगों का और आंसर आ रहा है, चैट में आ रहा है। अब ये आंसर किसका हो सकता है? ये आई थिंक शुभ का होगा। 86 सर। सर 86 नहीं है बेटा, सर एक ही है, ठीक है ना। सर 86 नहीं है, सर एक ही है। चलो सर ठीक है। आंसर 86 हाँ है। हाँ हाँ, आंसर सही है, आंसर सही है। आंसर आप सभी लोगों का सही है। करना क्या था? नंबर था 636056। सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर मारो, मुझे नहीं है मतलब, आई डोंट केयर, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये जो 636 है ये 8 क्यूब से बड़ा है और 9 क्यूब से छोटा है, और ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल हो सकता है जिसके यूनिट डिजिट में 8 तो 10 डिजिट में आ गया। अब ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल हो सकता है इन दोनों नंबर्स के बीच में जिसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। कौन सा नंबर है वो? 86। अगर आपको विश्वास नहीं होता है मेरी बातों पे, तो या तो 86 का क्यूब कर लो, या 81 से लेके 90 तक के नंबर से क्यूब लिख लो और चेक कर लो, बाद में विश्वास करोगे, ये बात तो फैक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है भाई कि सबसे पहले आपको किसी भी नंबर को फैक्टर, ये तो अपन ने पढ़ा था क्यूब रूट, ये तो अभी अपन ने पढ़ा था क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट, टू फाइंड क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो अब देखो क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए, उसके बाद ट्रिपलेट्स बना दीजिए, और हर ट्रिपलेट के में से एक नंबर को आप कॉमन ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर।
जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 531441। चलो जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ कैसे करेंगे। वैसे मुझे तो इसका आंसर मिल गया है। समझ में नहीं आ रहा। क्या बेटा? क्यूब रूट, ठीक है देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से क्यूब रूट निकालने में क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो कोई नंबर है, कौन सा नंबर लूं मैं, सपोज मैंने ले लिया, अभी जो अपन ने डिस्कस किए थे नंबर्स, उन्हीं में से कोई एक ले लेता हूं, ठीक है। जैसे देखो 27 है, ठीक है। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 3 से डिवाइड करूंगा इसको। 3 से डिवाइड किया तो मेरे को 9 मिला, फिर 3 से डिवाइड किया तो मेरे को 3 मिला, फिर 3 से डिवाइड किया तो मेरे को 1 मिला। अब क्या करूंगा मैं ट्रिपलेट्स यानी कि 3 के पेयर्स बनाऊंगा। सो दिस इज 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे, तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही। अब हर ट्रिपलेट में से एक नंबर को मैं कॉमन ले लूंगा। जैसे यहाँ पे दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आई विल टेक 1 3 आउट। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, मान लो 4 क्यूब होता, तो मैं यहाँ पे एक 4 बाहर ले लेता, मेरा जो रिजल्ट आता वो आ जाता 3 इंटू 4। लेकिन यहाँ पे कुछ और है नहीं, तो हियर इट विल बी 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। आपने स्क्वायर रूट्स की क्लास अटेंड की थी जब मैंने आपको स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था? यस सर, अटेंड की थी। नहीं, अभी जिन्होंने पूछा उनको, जिनको समझ में नहीं आया सर, नहीं की थी ना बेटा, इसीलिए यू आर नॉट एबल टू। नहीं सर। प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास, ठीक है। अभी चलो, अभी ये वाला जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे 531441, then I will explain this prime factorization in detail. चलो, please calculate this square root, this cube root 531441 जल्दी से। हाँ, जल्दी से मेरे को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताओ, इसका आंसर बताओ आप लोग। 531441, मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, और मुझे ये भी पता है कि किसी बच्चे का आंसर आ गया। यस, आ गया। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। हाँ भाई, आंसर्स आ रहे हैं 81 81 81 81 81। वेरी गुड, वेरी गुड। 41 किसका आया? शुभ, मार खाओगे बेटा। शुभ, हाउ यू गेट 41? कम ऑन, आई गेस इट वाज ए टाइपिंग एरर, राइट? यस सर। हाँ, वेरी गुड। देखो बेटा, व्हाट यू वर सपोज टू डू इज you were required to do this by prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे? 53 यार, इतने बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाओगे क्या? चलो करवा ही लो। 531441 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, जब फिर पहले आप 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा रिजल्ट? कोई बताएगा मेरे को? 3 से डिवाइड करेंगे तो 177147। ओके। चलो देखो, क्या करेंगे अपन? द नंबर इज 531441। इसको जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे, माय रिजल्ट विल बी 177147। फिर जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी, उसके बाद फिर कुछ रिजल्ट आएगा, क्या आएगा बताओ? 59049। ठीक है, 59049।
अब इस तरीके से बेटा आप डिवाइड जब करते जाओगे, सो व्हाट यू विल फाइंड हियर इज, आपका जो नंबर आएगा, दिस नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 multiplied by 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करोगे तो इट विल बी 3 raised to the power 4. आप यहाँ पे क्या करोगे, तीन तीन के पेयर्स बनाओगे, डेट इज 3 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to power 3 multiplied by 3 raised to power 3 multiplied by 3 raised to power 3. अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो भी एक 3 यहाँ से, अब यहाँ पे एक पेयर है 3 का, ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट में से आप एक 3 कॉमन ले लोगे, फिर ये भी एक ट्रिपलेट है, इसमें से भी आप एक 3 कॉमन ले लोगे, फिर ये भी एक ट्रिपलेट है, इसमें से भी आप एक 3 कॉमन ले लोगे, और ये भी एक ट्रिपलेट है, इसमें से भी आप एक 3 कॉमन ले लोगे, तो देयर विल बी, दिस विल बी 3 raised to the power 4 which is equal to 81. So this is how you were supposed to do this question. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं अपन क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, आई टोल्ड यू वन थिंग दैट डे नहीं, कभी बताया था मैंने, तो आपके सर ने बताया होगा जो इससे पहले पढ़ाते थे, कि कोई भी नेगेटिव नंबर होता है ना, अगर किसी नेगेटिव नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर मान लो -2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, द रिजल्ट इज 4. क्यों? क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है. लेकिन अगर मैं इस नंबर को एक बार और -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो द रिजल्ट विल बी 4 into -2 which is equal to -8. अगर मैं किसी निगेटिव नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो द रिजल्ट इज ए नेगेटिव नंबर. ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर का क्यूब, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब, अगर मैं बोलूं कि -2 का क्यूब क्या होगा, तो इट विल बी -2 क्यूब विच इज इक्वल टू -8. किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो नेगेटिव होता है. द क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. तो इसी तरीके से किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा. अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ -8, सो योर आंसर शुड बी सर इट विल बी -2. क्यों -2 बोला मैंने, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो योर रिजल्ट विल बी नेगेटिव. अगर मैं पिछली स्लाइड में जाके आपको बोलूं कि tell me Ananya, what will be the cube root of -512? So Ananya should tell me, and she should tell me very quickly, sir, the cube root of -512 will be, cube root of -512 will be -8. If I ask Shubham, what will be the cube root of -1728? So Shubham should tell me without wasting the time that sir, the cube root of -1728 should be -12. ठीक है, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो निगेटिव होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि 2 इंटीजर्स हैं, अगर कहीं पे 2 इंटीजर्स लिखे हुए हैं, और अगर इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ b. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई वांट टू से हियर इज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए नंबर से 27 into 64. अगर कहीं पे आपको इस तरीके से आता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 into 64, या अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वेट हाँ, जस्ट वेट हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 1728? What will be the cube root of, नहीं यार 1728 तो we all know कि 1728 क्या होता है. अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि what will be the cube root of 46028,568,
ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये नंबर लिखा है। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 6028568? तो इस नंबर को अगर कोई टफ एग्जामिनर होगा तो आपको इस तरीके से देगा। देन यू डोंट हैव, यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी ऑप्शन बट टू प्राइम फैक्टराइज दिस। तब उस केस में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई इजी एग्जामिनर होगा तो आपको इस तरीके से देगा, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, वेट हाँ बता रहा हूं, 2197 मल्टीप्लाइड बाय 2744। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 2197 मल्टीप्लाइड बाय 2744, तो मुझे पता है कि आप लोग जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू लाफ। क्यों? व्हाई यू विल लाफ? बिकॉज यू नो दैट दिस नंबर इज 13 का क्यूब एंड दिस नंबर इज 14 का क्यूब। कैसे आया पिछली स्लाइड देख लेना, आज पता चल जाएगा। तो अब आप लोग क्या करोगे कि दिस नंबर इज, व्हाट यू विल राइट हियर इज, ओके दिस नंबर इज 13 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर इज 14 का क्यूब। तो अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, this number will be equal to cube root of 13 multiplied by cube root of, sorry, cube root of 13 cube multiplied by cube root of 14 cube. So it will be, on solving it will become 13 into 14, जो भी result आएगा that will be your answer. So the result will be 192. The result will be 192. ठीक है? So the formula is, अगर कहीं पे cube root of a into b लिखा हुआ है, that is basically cube root of a multiplied by cube root of b. Simple. ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कहीं पे क्यूब, अब अपन ये भी जानते हैं कि a upon b whole cube is a cube upon b cube. a upon b whole cube is basically a cube upon b cube. ठीक है, अगर कहीं पे 2 divided by 3 whole cube दिया हुआ है, so this is nothing but 2 cube divided by 3 cube, which is equal to 8 by 27. तो अब अगर सिमिलरली मेरे को कहीं पे ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ a by b, so this will be basically cube root of a divided by cube root of b. तो ठीक है, अगर कहीं पे ये दिया हुआ है व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 27 upon 64. So this will be nothing but cube root of 27 divided by cube root of 64, which is equal to 3 upon 4. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कैन पॉज द क्लास एंड वी कैन, या दिस वाज द लास्ट थिंग। क्यूब रूट ऑफ 4.096, ये आप लोग को कैलकुलेट करके बताना है। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 4.096? फटाफट। हाँ, nobody got the answer?
Come on, why so much time? Hmm. Very good. Ayush, Aryan, Ananya. Very good. Very good. A good student is someone who faces the question bravely. क्योंकि आपको हमेशा आपकी बुक से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको आपकी बुक से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, याद रखना इस बात को। देखो भाई कैसे किया इसको, कुछ नहीं किया था, ये मैंने क्यूब रूट ऑफ 4.096 निकालना था ना, इसको मैंने what I rotate cube root of 4096 divided by 1000। अब मैंने इसको क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 4096 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000 कर दिया। सो दिस विल बिकम, अब क्यूब रूट ऑफ 4096 तो मुझे पता है 16 होता है, एंड क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, सो दिस विल बी 16 upon 10 which is equal to 1.6। ठीक है, so this is how our chapter has ended। हमारा चैप्टर तो अब खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 10 मिनट्स। कोई डाउट है आप लोगों को चैप्टर में तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। वी आर लेफ्ट विथ 10 मिनट्स। और अगर डाउट नहीं है तो फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ भैया थैंक यू बोल दे तू, ठीक है। हाँ हाँ भाई बताइए, कोई डाउट है आप लोग को? अरे कोई तो कुछ बोलो। अनन्या, अनन्या बेटा कोई डाउट? आर्यन, आर्यन बेटा कोई डाउट? प्लीज प्लीज आंसर। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अनन्या, I'm not able to hear you. अंश, sorry Aryan, I'm not able to hear you. ओके, अब प्रांशु आप कुछ बताएंगे? कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। चलो ठीक है, जब कोई डाउट नहीं है तो विल डिस्कस समथिंग। हाँ कुछ डिस्कस करते, तो चलो क्या डिस्कस किया जाए? विल डिस्कस समथिंग, फ्यू थिंग्स विल डिस्कस, देन आई लीव यू। हाँ, क्यूब स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में कोई डाउट है आप लोग को? बताइए कोई क्वेश्चन जो आप लोगों से सॉल्व ना हुआ हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मैंने आप लोग को बोल दिया था पहले ही। तो कोई क्वेश्चन जो आप लोगों से सॉल्व ना हुआ हो? स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन जो आप लोगों से सॉल्व ना हुआ हो, प्लीज टेल मी। नहीं? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, just you have to solve and you have to solve the question and you have to tell me।
ठीक है, just 2 seconds. हाँ? ओके फाइन, चलो अब जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है. What you have to do is you have to solve the question and you have to tell me what will be the answer of that question. चलो फटाफट. Garima is a girl. She wants to plant 50625 roses and arrange them in such a way that there are as many roses as there are roses in a row, as many rows as there are roses in a row. So the number of roses in a row are. गरिमा कोई एक बच्ची है जो कि 50625 रोज प्लांट्स को किसी बगीचे में लगाना चाहती है, सच दैट जितने प्लांट हो हर रो में उतने ही रोज होने चाहिए. तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोजेस इन ईच रो. ठीक है, हर रो में कितने गुलाब के पौधे होंगे. So basically the biggest hint that I can give you here is you have to calculate what will be the square root of 50625. So now your time starts now. जल्दी से करके बताओ कि 50625 का स्क्वायर रूट क्या होगा. Two minutes, huh? Then I'll start the discussion about it. Ananya, can you explain how you calculated the square root of this number? By long division method or by prime factorization method, or how you calculated it? Ananya, you are there? Yes, she's not me. She's there only. जिसकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? Mic is not working. D. Okay, tell me how you got. क्या नाम है इस बच्चे का? तनिष. नहीं. आंसर देके चला गया. चल अच्छी बात. No, Aryan, I can't hear your voice. Aryan, I can't hear your voice. So basically what we are required to do here is, my friends, we are required to calculate the square root of this number 50625. अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं भाई सॉल्व करने के. No, Ananya, I can't hear you. I can't hear anybody. लेकिन क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Please write in message and confirm. Are you guys getting my voice?
Please write in message and confirm. Fine, fine. ठीक है. Maybe there is some network issue at my end, but and I don't want to reconnect now. ठीक है. There is very less time left. So just आप लोग सुन लीजिए आप लोग को क्या करना होगा इस क्वेश्चन में. देखो, your main task is you are required to calculate the square root of this number. Now एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको समझना यहाँ पे. ठीक है. ये जो नंबर है ना 5, ये जो क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में. This question came in objective, so your main task should be to mark the correct answer and just go and just let it go. You are not there to do the research. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. that what we how I can approach this question. ठीक है. अब देखो, अगर मैं पहले ऑप्शन के पास जाता हूं, अगर मैं इस ऑप्शन के पास जाता हूं, तो दिस ऑप्शन इज 365. दैट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन 350. और अगर मैं 335 का स्क्वायर लिखूं, सो आई नो दैट इट इज 1225. आई नो दैट 35 स्क्वायर इज 1225. सो 350 का होल स्क्वायर विल बी 122500. Now this 122500 is much greater than this number 50625. तो ये ऑप्शन तो मेरा जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता. छोड़ दो. जब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी नहीं होगा. अब बात आती है या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा. अब देखो 160 जो है 165 जो है इट विल बी ग्रेटर देन 160. और 160 का जो स्क्वायर होता है दैट इज बेसिकली 25600. 150 का 60 का जो स्क्वायर होता है वो 25600 होता है. और 170 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 28900. और ये जो नंबर है 50625, ये नंबर तो 28900 से भी बड़ा है ना. तो इसका मतलब 165 भी नहीं हो सकता जिंदगी में. यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा. तो लास्ट वाला ऑप्शन बचा ये. इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है. इट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू बी करेक्ट. सो 225 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नहीं समझ में आता है, करना ही है, टाइम वेस्ट करना ही है, तो इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लो. प्राइम फैक्टराइज कर लो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर निकाल लो. कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर? देख लो भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे स्क्वायर देख लो. 50625 है, दो के पेयर बना लो, 2 2 और 1. ठीक है. अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे. तो दिस विल बी बेसिकली 44 और 22 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 24 और 50 माइनस 44 विल बी इक्वल टू 6 और यहाँ पे 625 आया. अब अपन क्या करेंगे, हाँ तो यहाँ पे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे. रुको, वेट करो. बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसको नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. 50625 तो 2 के पेयर्स बना देंगे. ठीक है. 2 लेंगे यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यार. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है, चलो 2 है. तो अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो हियर इट विल बी 4, 2 प्लस 2 विल बी 4. और जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया मेरा 4. नाउ दिस विल बी 1. अब ऊपर से आ गया 06. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, फिर से मेरे को एक नंबर सेलेक्ट करना होगा सच दैट मैं उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूं. द रिजल्ट शुड बी लेस देन 106. तो हियर आई विल टेक 2. जब मैं 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा the result will be 84. और यहाँ पे 42 plus 2 the result will be 44. अब इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो so my result will be 106 में से जब मैं 84 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, so what I will get here is 16 plus 6 which is equal to 22. यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे आ गया ऊपर से 25. अब मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है
इसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो माय रिजल्ट शुड बी लेस देन माय रिजल्ट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 222 so here I will take the number as 5 when I'm taking the number as 5 तो यहाँ पे 445 हो जाएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई एम गेटिंग द रिजल्ट एज 222 अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हियर इट विल बी 0 और यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा ठीक है सो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन या तो आप ऑप्शंस का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो अगर ऑप्शन का यूज नहीं करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो मैं इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखो आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी कहीं पे भी मिल सकता है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच डजंट वर्क इन सब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस अगर ये क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में लिखा आएगा और उसके बगल में लिखेगा 0-3 मार्क्स और उसके बाद अगर आपने ये लॉजिक लगा के सॉल्व कर दिया योर एग्जामिनर विल गिव यू 0 मार्क्स लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके स्कूल में नहीं आया है और उसके बाद आपको किसी एग्जाम में मिला है तब आपने इसको ऐसे सॉल्व किया तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स ठीक है सो दिस इज हाउ वी वेयर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिया एक मैंने आपको वर्बल मेथड भी समझा दिया आई मीन ऑब्जेक्टिव मेथड भी समझा दिया एक मैंने आपको सब्जेक्टिव मेथड भी समझा दिया दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं सो नाउ आई विल स्टॉप दिस क्लास हियर आप लोग का टास्क ये है कि यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स और जो भी प्रॉब्लम आएगी वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस विथ यू ठीक है और भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के आप प्लीज पूछिए ठीक है प्लीज पूछिए क्योंकि डाउट क्लास में आप लोग ज्यादा लोग नहीं आते हो मैंने जो डाउट क्लास ली है आप लोगों की यू गाइस डोंट